और इस समय की एक और बड़ी खबर फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 4 एनकाउंटर्स हुए हैं। अमेठी में गौ तस्करों पर शिकंजा, बुलंदशहर में इनामी बदमाश गिरफ्तार, देवरिया में गैंगस्टर राजेश को पकड़ा गया, मुजफ्फरनगर में भी बदमाशों पर एक्शन। ये 4 तस्वीरें देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में लगातार अपराध पर प्रहार हो रहा है। अमेठी में गो तस्कर सरताज मुस्तफा घायल हुआ है, बुलंदशहर में 25,000 का इनामी जावेद लंगड़ा हुआ है और देवरिया गैंगस्टर राजेश को भी घायल कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर बदमाश राजा असजद घायल हुआ है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मदरसे से इमाम के घर के कमरे से बड़ी संख्या में जाली नोट मिलने से अब यहां हड़कंप खड़ा हो गया है। पुलिस एक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि जो जाली नोटों की खेप मिली उसका आरोपी खंडवा में मौजूद मदरसे का इमाम है, जिसका नाम जुबैर बताया गया। जुबैर के कमरे से लाखों रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। इस दौरान रेड करने पहुंची पुलिस के होश उड़ गए। 500 के नकली नोटों की गड्डियां मिली है वहां पर, और कुछ कटे हुए नोट भी नहीं है, इस प्रकार से मिला है। अभी काउंटिंग वहां पर होने पर 19 लाख रुपए समथिंग की काउंटिंग हुई है। आरोप, जुबैर के पास से 500 रुपए के 2000 नकली नोट, 2 मोबाइल फोन और कई दस्तावेज भी जब्त किए। पुलिस का मानना है कि ये सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि नकली नोट की तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस मामले में दोनों से पूछताछ की जा रही है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस ने मालेगांव में जुबैर और उसके साथी को 10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों बुरहानपुर के मूल निवासी हैं। सरकार और आरबीआई की अनुमति के बगैर भारतीय करेंसी नोटों की छपाई करना अपराध है और इसके खिलाफ सख्त प्रावधान भी हैं। फर्जी नोट किसी भी मजबूत देश की अर्थव्यवस्था को धाराशायी करने की ताकत रखते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर दुश्मन देशों की ओर से किया जाता है, इसलिए इसे वित्तीय आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन कई लोगों के दिमाग में एक सवाल ये रहता है कि आखिर फर्जी नोटों से होता क्या है कि एक देश की अर्थव्यवस्था ही खतरे में पड़ जाती है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पैसों के लालच में धर्मांतरण की खबर सामने आई है। आरोप लगा है कि प्रार्थना सभा के नाम पर हिंदुओं का यहां पर धर्मांतरण किया जाता था। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन की तस्वीरें सीतापुर के थानगांव इलाके की हैं, जहां एक प्रार्थना सभा में हिंदू संगठनों ने धावा बोल दिया। आरोप है कि यहां प्रार्थना सभा में हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए बरगलाया जा रहा था। पैसों का लालच देकर प्रार्थना में धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी। प्रार्थना सभा में मौके से बाइबल सहित कई पोस्टर मिले हैं। बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं ने 5 लोगों को पुलिस को सौंप दिया। आरोप है कि प्रार्थना सभा के नाम पर क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी सभा लगाकर स्थानीय लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि प्रार्थना सभा में हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी किया गया। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार की धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मांतरण यूपी में सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक चुनौती है। जबरन धर्मांतरण और बहला फुसलाकर धर्मांतरण की खबरें कई जिलों से आती हैं, जहां गरीबों और आदिवासियों को टारगेट कर उनका धर्म बदला जाता है।